उसको करके आया और यहाँ पर स्थापित हो गया राजनीति में, उसको कहा जा सकता है परिवारवाद? जो सिंगापुर या विदेश में रहते हैं वो आकर के यहाँ पर एक कर रहे हैं। एक दिन कहीं कोई राजकार नहीं, वो राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ करके मेंबर हुए, परिवारवाद उसको कहते हैं। हमारे साथ जो लगे हैं वो परिवारवाद नहीं है, अपना योग्यता के अनुसार वो आया है। और हम समझते हैं कि जिस योग्यता के बल पर वो आया है, हमारे कौम में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं, तो इसलिए वो सेवा भाव से आया है, अपने पिता को मदद करने के लिए आया है। राहुल गांधी ने आज ही प्रचार करना शुरू किया और आज ही उन्होंने जो बयान दिया उस पर बड़ी सियासत हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर, आपने अगर वो बयान सुना है? आपने वो बयान अभी तक नहीं सुना? उन्होंने कहा कि भाई वोट के लिए कुछ भी करेंगे, स्टेज पर नाचने के लिए कहा जाए तो वो भी कर देंगे, ये बयान सामने आया है। तो मुझे लगता है बार बार ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी वेट करती है कि राहुल गांधी आकर प्रचार प्रसार करें ताकि उनको वो बॉल मिल जाए उनके पाले में। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी का बयान कैसे देखते हैं? आप केंद्रीय मंत्री हैं। पहले राहुल गांधी को हम नहीं जानते थे, लेकिन विगत 1.5 वर्षों से जब हम पार्लियामेंट में हैं तो हम उनको बड़ी नजदीक से जानते हैं। उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। कोई कूटनीतिक बात, कोई राजनीतिक बात नहीं बोलते हैं, छिछली बात बोलते हैं। प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलना, प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं तो उनको तो कम से कम सोचना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जो आज विदेश में, संसार में अपना नाम और अपना ये कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर करके के समूचे संसार में अपना नाम उज्जवल किया। आज एक तरफ जेलेस्की से बात करता है, दूसरी तरफ पुतिन से बात करता है, तीसरी तरफ क्या करते हैं उनको अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करता है। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रैफिक लगाता है तो उसके नज़दीक झुकने नहीं जाता है, स्वदेशी का नारा देकर के हिंदुस्तान के लोगों को कहता है कि स्वदेशी माल का प्रयोग कीजिए। मतलब आप कह रहे हैं उनको सीरियस नेता नहीं मानते आप कह रहे हैं कि उनको सीरियस नेता नहीं मानते। जिस प्रकार की बात वो बोलते हैं यही साबित करता है कि साहब वो नेतृत्व की क्षमता और गंभीरता उनमें नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाए तेजस्वी की, चूंकि अब तो सीएम फेस उनको बना दिया गया है, उनको सामने ला दिया गया है, उनके बयानों को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं जाकर कि वक्फ कानून, अगर मैं सीएम बना, हम आए तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखिए, वो तो इस तरह का बयान करते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ तक सवाल आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई पावर विशेष नहीं है, मंत्री के बराबर ही है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह करके अगर वो कहता है कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसका मतलब है कि संविधान की उनको जानकारी नहीं है या जनता को मूर्ख समझते हैं और समझाते हैं कि साहब हमने ऐसा कर दिया। लेकिन बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बहुत कंसस बिहार की जनता है। बिहार समाज की जनता समझती है डेंट पहुंचा है इससे, ऐसे बयानों से डेंट पहुंचेगा एनडीए को। क्या बिहार की जनता, एनडीए को इससे कुछ नहीं पहुंचने की बात है। एनडीए में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी 20 साल में यहाँ काम किया और जिस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पूर्वोदय की कल्पना करते हैं, पूर्वोत्तर की कल्पना कर करके इन सब राज्यों को स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। और अभी हाल में सुना, आप आए थे तो बोले थे कि बिहार को जितनी डिमांड थी उसके तिगुनी हम दिया है इनको मदद। और हम एक मिनिस्टर के हैसियत से हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट में भेजा जाता है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो हम जाके देखा है, मेघालय गए हैं हम, अरुणाचल गए हैं हम, त्रिपुरा गए हैं हम, वहाँ जाके देखा है तो किस प्रकार से वहाँ सड़कें बन रही है, रेल लाइन बिछ रही है और विकास के काम हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी एज ए होल उन स्टेट के लिए जो जिसकी कमी है, अभी भी पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और उसी परिदृश्य में बिहार को भी देखते हैं तो हम समझते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो हमारी है और बड़ी गुड लक है बिहार के लिए कि इस तरह का स्टेट का नेतृत्व और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है। ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। मांझी जी,
आरजेडी जब प्रचार कर रही है ना, एक पैटर्न नजर आ रहा है, और खास तौर पर तेजस्वी यादव के साथ, मैं भी ग्राउंड पर थी, मैंने ये चीज नोटिस की, वो कहीं पर भी लालू यादव का कार्यकाल का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। वो हर जगह कह रहे हैं, अगर आपने ये नोटिस किया हो, 17 महीने की सरकार, 17 महीने की सरकार, यानी कि कहीं ना कहीं वो लालू यादव को पीछे रख रहे हैं। वो जानते हैं कि आप लोग इस पर चोट करेंगे, तो अपने पिता के साथ ऐसा क्यों, क्या देख रहे हैं? आपने लालू यादव के साथ राजनीति की है। एनडीए के लोग चाहे अन्य लोग जिस बात की चर्चा करते हैं, वो अपने पिता के कार्यकाल की चर्चा न करके इन बातों को तस्दीक कर रहे हैं। तस्दीक कर रहे हैं कि उनका नाम लेंगे तो हमारी बदनामी होगी, उनका फोटो देंगे तो बदनामी होगी। तो कहने का मतलब जिन बात को लेकर के हमारे एनडीए के लोग, हम लोग जो आज बोलते हैं कि साहब उनका राज ऐसा रहा, उनका काम ऐसा रहा, पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं क्या वो? एकदम नहीं सम्मान कर रहे हैं। तो कौन चला रहा है? और पप्पू यादव कहते हैं आरजेडी हरियाणा से चल रही है। क्या आप मानते हैं कि हरियाणा से चल रही है? तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया, और इसी के साथ में बाकी उनकी एक और बहन ने आरोप लगाया। आपने तो आरजेडी के साथ राजनीति की है, नहीं चला रहे हैं आप तेजस्वी यादव? देखिए, हम यही समझते हैं कहीं न कहीं कोई आदमी के साथ कोई आदमी रहता है,